हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे आपका मॉडल पेपर सेट 1 ईवीएस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आई होप कि आपने इंग्लिश का सेट 1 सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको सेट 2 भी चाहिए इंग्लिश के लिए तो आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको पता है पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का हमको नाम बताना है। तो यहाँ पे 4 नाम आपको दिए हैं, पैरी, सोंढूर, गंगा, महानदी। तो सबसे लंबी नदी जो छत्तीसगढ़ में बहती है वो है आपकी महानदी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है नंबर विल बी ऑफ टेली सिंबल। यहाँ पर एक सिंबल बना के दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कौन से नंबर को बता रहा है ये। ठीक है, तो देखो ये कैसे बना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइन्स ऐसी होती हैं, फिर ये एक 5। ठीक है, तो ये एक पैटर्न जो हो गया, इसमें कितनी काउंटिंग हो गई 5। फिर 2 अलग से बना है 6 7। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ऑप्शन बी 7 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर विल अपेयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर्स KMG एंड B व्हेन वी लुक एट दैम इन द मिरर। तो जब हम मिरर में देखेंगे तो इनमें से कौन सा लेटर जो है वो सेम का सेम दिखेगा। ठीक है, तो मिरर में क्या होता है, आप कभी सामने खड़े होकर के अपना लेफ्ट हैंड अगर ऊपर करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरर में आपका राइट हैंड ऊपर है। ठीक है, इसको हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो उल्टा नहीं दिखेगा। के को देखोगे ना तो ये आपको इस तरीके से ऐसा दिख सकता है। ठीक है, बी को देखोगे ना तो बी भी क्या हो जाएगा, उल्टा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो ऐसा नहीं दिखेगा, तो एम। ठीक है, एम जैसा का जैसा है वैसा ही दिखेगा, तो बोल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही दिखे, कौन है वो, एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज तालगांव लोकेटेड। तालगांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बिलासपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्टोन्स आर वोन अवे बाय द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। तो बोल रहे हैं जब नदी का पानी फ्लो होता है तो फ्लो होने के साथ साथ अपने साथ पत्थरों को भी ले जाता है और उन्हें तोड़ते जाता है। पानी का बहाव जब ज़्यादा होगा तो पत्थर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, डिवाइड होते होते छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, तो वो क्या बनते जाते हैं, मतलब कि सॉफ्ट सैंड, रेत नहीं, रेत से भी बारीक जो होता है आपका, जिसे हम क्ले बोलते हैं, उस तरीके से वो हमें मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्ले। बहुत चिकनी सी मिट्टी वहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, जिससे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह, क्ले वगैरह बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे अब। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स। आपको ऑप्शन में 4 नाम दिए हुए हैं, है ना। इन चारों को आपको बताना है कि इनमें कौन सा हर्बीवोरस है और कौन सा कार्निवोरस है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर आप दोनों नाम लिख लीजिए, हर्बीवोरस और दूसरा क्या बोल रहे हैं हमको, कार्निवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस में आप नाम देख रहे हो ना, हर्ब मतलब घास वास जो होता है ना, उसे हर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जानवर जो सिर्फ घास, है ना, पत्तियाँ, ऐसे लीव्स वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, और कार्निवोरस जो क्या होंगे, जो कि फ्लैश खाएंगे, मीट खाएंगे। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। ठीक, तो हर्बीवोरस इनमें से कौन सा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो लायन जो होगा वो तो घास नहीं खाएगा, एलिफेंट जो होती है वो खाती है पेड़ की पत्तियाँ वगैरह, है ना। तो हर्बीवोरस में कौन आ जाएगा, एलिफेंट। ठीक है, और वैसे ही हॉर्स जो है वो भी किस में आ जाएगा, हर्बीवोरस में आ जाएगा। ठीक, अब बच्चे कौन कौन, लॉयन। तो लॉयन जो है वो क्या खाता है, फ्लैश, मीट, ये सब खाता है। ठीक है, तो वो कार्निवोरस है। वुल्फ जो है वो भी क्या खाता है, फ्लैश, मीट, ये सब। ठीक है, तो ये दोनों आपके कार्निवोरस हो गए और ये दोनों आपके हर्बीवोरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं नेम 2 एनिमल्स हु हैव स्मूथ स्किन, जिसकी स्किन एकदम स्मूथ होती है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो स्नेक लिख सकते हो। ठीक है, स्नेक। ठीक, एंड फिश जो है ना, उसकी भी स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक, फिश हैव स्मूथ स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज आवर स्किन बिकम ड्यूरिंग विंटर सीजन। मतलब ठंडी के मौसम में हमारी स्किन कैसी हो जाती है ना, तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक, तो हम लिखेंगे आवर स्किन
become dry during winter season। अब देखिए इसमें अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे कि कई लोग को स्पेलिंग याद करने में बहुत सारी दिक्कत होती है ना, इतना बड़ा आंसर है इसमें स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ किसकी स्पेलिंग याद करनी है, ड्राई की, है ना, और उसे कहाँ लिखना है ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा टर्म्स जो है वो आपके क्वेश्चन में ही है। अवर स्किन बिकम, है ना, यहाँ पर हमने ड्राई लिखा बस, और ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है राइट टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स डन बाय शहीद वीर नारायण सिंह। तो शहीद वीर नारायण सिंह के द्वारा किए गए आपको 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स बताने हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या काम किया था, तो एक तो उन्होंने फार्मर्स की बहुत हेल्प की थी, है ना, फूड ग्रेन्स अनाज वगैरह उनके लिए अरेंज किया था, है ना, जब कि फेमाइन मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने लगी थी, ठीक, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किसे हेल्प की थी, फार्मर्स की हेल्प की थी, ठीक। तो आप लिख सकते हो पहला तो उन्होंने वर्क क्या किया था, वर्क डन to arrange food grains for farmers in times of famine। ठीक है, सेकेंड क्या किया था उन्होंने, ब्रिटिश से अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपनी एक सेना बनाई थी, ठीक है, टू फॉर्म एन आर्मी, अपनी एक आर्मी बनाई थी उन्होंने ताकि वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों से लड़ सके, टू फाइट द ब्रिटिशर्स, फाइट द ब्रिटिश से फाइट करने के लिए उन्होंने क्या की थी, अपनी एक आर्मी बनाई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वो आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक। तो इसमें अब 3 मार्क्स का स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो सोलर कुकर में क्या होता है कि ना, जैसे कि एक बॉक्स जैसा होता है ना, उसको हम किस पे रख देते हैं, सनरेज में रख देते हैं, और इसके अंदर अब खाना, एक ग्लास की लिड होती है, ठीक है, उससे ढक देते हैं, और ये पूरा ब्लैक कलर का होता है, ठीक। तो सन की रेजेस पे पड़ती है तो खाना इसके अंदर क्या होते जाता है, गर्म होते जाता है। तो हम देख रहे हैं इसमें किसी भी तरीके का फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है। फ्यूल मतलब कि जब हम गैस भी चालू करते हैं, स्टोव चलाओगे तो इसमें हमें क्या लगता है, फ्यूल लगता है ना, सिलेंडर से हम इसमें गैस भरते हैं, तो गैस क्या है, फ्यूल है। ऐसे ही आप स्टोव यूज़ करोगे तो स्टोव में भी क्या होता है, स्टोव में हमारे पास कैरोसिन डालना पड़ता है ना। ऐसे ही अगर हम किसी के यहाँ पे अगर चूल्हा वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, वुड वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, फ्यूल यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्यूल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और सेकेंड आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि इसको अगर अपन यूज़ करते हैं तो यहाँ से धुआं निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तरीके का एनवायरनमेंट को हार्म होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि सन की लाइट है, सन की लाइट जो है वो बिल्कुल भी हमारे लिए मतलब कि कोई इसी तरीके से वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, ठीक। और फिर तीसरी चीज़ क्या है कि हम इसको यूज़ करके अपने खाने को कुक कर सकते हैं, ठीक। तो क्या क्या एडवांटेज हो गया, तो पहला हमने देखा कि कोई भी तरीके का फ्यूल कंज्यूम नहीं करता है, ठीक। सोलर cooker doesn't consume fuel, ठीक है, कोई भी तरीके का फ्यूल कंज्यूम नहीं करता है। सेकेंड, ये एनवायरनमेंट के लिए भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ठीक, दिस डजंट हार्म द एनवायरनमेंट, है ना, ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। थर्ड हम बोल सकते हैं कि हमारी मदद करता है ना, क्या कर सकते हैं हम इसमें, फूड को कुक कर सकते हैं, फूड इज़ कुक्ड यूजिंग सोलर कुकर, सोलर कुकर की मदद से हम फूड को कुक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 11th में ड्रॉ डायग्राम ऑफ पैरेलल वैस्कुलर अरेंजमेंट इन लीव्स, है ना। तो लीफ में जो अरेंजमेंट होते हैं, वैस्कुलर अरेंजमेंट, उसके बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला पूछ रहा है हमको, पैरेलल वाला, और उसका ड्रॉ बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो हम ड्रॉ बना लेते हैं एक लीफ का, जिसमें कि कैसा तरीके का अरेंजमेंट है, आपका पैरेलल अरेंजमेंट है।
तो मान लेते हैं कि हमारी लीफ है, ठीक। तो पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है ना, अगर आपका यहाँ से टिप तक जो ये लाइंस हैं वो किस तरीके की दिखे, हमें पैरेलल दिखे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके टिप तक जो भी लाइंस है वो आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वैस्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रास वगैरह हो गया है ना, किस में पाए जाते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रास है ना, इस तरीके की चीज़ों में हमें जो कि मोनोकॉट होते हैं उसमें हमें किस तरीके का अरेंजमेंट दिखता है, वैस्कुलर अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है। तो इसमें आप नेम्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्या दिख रहा है, हमें टिप दिख रहा है, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब बोलते हैं, जो बीच वाली लाइन जा रही है इसको, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है जिसके ऊपर ये सब लाइंस बनी हुई है इसको लैमिना बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये ऐसे थोड़ा थोड़ा और ऐसे ऐसे फर्दर डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, वेन कहलाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं राइट द नेम ऑफ 3 यूजफुल थिंग्स मेड ऑफ आयरन। 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि आयरन से बनता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हो, कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो जो आपको याद आ रहा हो, जैसे चेयर हो गया, ठीक है। कुछ गार्डनिंग के लिए जो हम सामान यूज़ करते हैं, स्पेड हो गया, ठीक है, और सिकल हो गया। तो ये सब आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको ध्यान आ रहा हो। तो कोई भी 3 चीज़ जो कि आयरन से बनी हो उनका नाम हमें लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो चाहिए वो हमें चाहिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट खोलने का एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आधार कार्ड चाहिए, है ना, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर थर्ड चाहिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए, जिस पे कि वो आपका, जैसे आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन चालू हो गई है ना, तो आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर बताना होगा, ठीक है। तो ये 3-4 और एक चीज़ आपकी फ़ोटो है ना, ये भी 3-4 चीज़ जो है वो आपको एक सेविंग अकाउंट खोलते समय ज़रूरत लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 3 मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन पंजाब। पंजाब में आपको जो 3 मेन नदियां हैं उनके नाम बताने हैं। वैसे तो आपको मेन 5 नदी दिखती हैं पंजाब में, है ना। आप कोई भी 3 का नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ 5 का नाम आपको बता देती हूँ, लेकिन आप कोई भी 3 का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नदी है, जैसे कि एक है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, है ना। तो आप 5 को ध्यान रख सकते हैं, 5 भी पूछ सकता है, अगर 3 पूछा है तो आप किसी 3 का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, देखो विच प्रोडक्ट आर मेड इन लुधियाना। लुधियाना में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, ये शहर है पंजाब का। नेम एनी 3 प्रोडक्ट्स, आपको कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जो लुधियाना में बनती है, मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का, ठीक है। इंजन्स जैसे कि आपके कार्स वगैरह में लगते हैं, ठीक है। बाईसाइकिल्स, तो इनकी आपकी वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। चलिए अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 15th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपका राइट द नेम्स ऑफ स्टेट इन इंडिया विच शेयर्स द सी बॉर्डर, मतलब समुद्र से लगा हुआ। तो जैसे अपन इंडिया का मैप ही मैं यहाँ रफ टाइप का ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि जो सदर्न पार्ट है ना हम देखते हैं, है ना, और इस तरफ का कुछ पार्ट जो है और इस तरफ का जो ऐसा पार्ट है ना, तो ये जो पार्ट है ये हमारा किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो इस तरफ हमारा, एक तरफ हमारा अरेबियन सी है और एक तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, अरब की खाड़ी, और इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और इधर हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इनको टच करते हैं, मतलब किसके किसके किनारे आप बोल सकते हो ऐसा कि हमें समुद्र दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तो यहाँ पर आपके जैसे इस तरफ से हम स्टार्ट करें तो ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, इधर नीचे आए तो केरला हो गया, ठीक है, इधर गए तो तमिलनाडु, है ना, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इस तरफ हमारा वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इतने सारे स्टेट्स में हमें समुद्र का किनारा मिलेगा, समुद्र को टच सी बॉर्डर हमें दिखेगा। ठीक है, चलिए इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ 4 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 4 नेबरिंग स्टेट्स का नाम बताना है, मतलब छत्तीसगढ़ जैसे अपना यहाँ पर है ना, तो ये इसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके आसपास पहला स्टेट तो जिससे अलग होकर के बना है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर ऊपर तरफ इसे मिलता है उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर इस तरफ आ जाए तो आपको उड़ीसा दिखता है। ठीक है, और अब एक नया स्टेट जो आपका तेलंगाना है। ठीक है, नॉर्थ साइड ही आपको एक और मिल जाएगा झारखंड, है ना, और साउथ साइड में आपको एक और मिल जाएगा इस तरफ में आंध्र प्रदेश। मतलब इतने सारे स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो छत्तीसगढ़ से टच होती है, तो ये सब इसके क्या हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ़ एन अर्थक्वेक ऑकर। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसी खुली जगह पे चले जाना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, कोई पोल के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, खंबा वगैरह है उसके नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, है ना, इसके टॉप में भी हमें खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, one should go to ओपन स्पेस। कहाँ चले जाना चाहिए, खुली जगह में चले जाना चाहिए। ठीक है, कोई ग्राउंड हो गया है ना, ऐसे खुली जगह में चला जाना चाहिए। सेकेंड, वन, जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए जैसे कि जो गिर सकता है। ठीक है, जैसे कि सामान रखे हैं बहुत सारे, उस जगह पे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको ऐसी जगह जैसे कि कोई बेड है ना, या टेबल है जिसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, खुद को छुपा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिरे, है ना, तो आप कहाँ छुप सकते हैं, टेबल के नीचे में आप शेल्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, वन शुड सिट अंडर टॉल ऑब्जेक्ट्स। कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के नीचे, जैसे कि कोई सामान डायरेक्ट आपके ऊपर ना आए, है ना, सच एज टेबल, कोई ऐसा टेबल वगैरह उसके नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या कर सकते हो है, 2 पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, जैसे कि वन शुड नॉट स्टैंड अंडर ट्री, पेड़ के नीचे, और नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, किसी खंबे के पास हमें खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी बिल्डिंग के टॉप पे भी नहीं चढ़ना चाहिए। तो वन शुड नॉट गो ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप पे भी नहीं चढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन वाला, राइट 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड का 4 इफ़ेक्ट बताना है। ठीक है, तो जैसे फ्लड आना मतलब कि क्या होता है, बाढ़ आ जाता है ना, जैसे पानी ज़्यादा भर जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, किन पे क्या क्या असर पड़ेगा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि पर्सन्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो अगर हम देखें तो अगर पानी जो है वो खेतों में घुस गया तो वो क्या करेगा, फसल को नुकसान पहुंचाएगा, तो लोगों को खाने में दिक्कत होगी। ठीक है, और अगर पानी कहीं रोड पे भर गया, है ना, ब्रिजेस पे भर गया, है ना, उनको नुकसान पहुंचा दिया, तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा बाढ़ आया तो क्या हो सकता है, जो केबल्स हैं, है ना, बिजली के जो तार वगैरह होते हैं ना, ये भी क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, है ना, ज़्यादा पानी भर गया तो उस कारण से, तो उसके कारण लोगों को तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अगर पानी भर गया, पीने वाला जो पानी है उसके साथ मिक्स हो गया, है ना, कंटामिनेट कर दिया, उसको ख़राब कर दिया, तो लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से वो लोगों पर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि वो पहला पॉइंट
क्या कर सकता है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं कि वो क्या नुकसान कर सकता है, ब्रिजेस, है ना, जो ब्रिज है, एंड रोड्स जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करती हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक। थर्ड हम देखते हैं कि जो पावर केबल लाइंस है ना, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ होती हैं केबल लाइन, वो भी डैमेज हो सकती हैं, और डैमेज्ड। ठीक। नेक्स्ट आपका जो अगर वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिल गया है ना, पीने के पानी के साथ अगर बाढ़ का पानी मिल गया तो फिर उसको क्या कर देगा, कंटामिनेट कर देगा, ख़राब कर देगा, पीने लायक नहीं रहेगा वो। ठीक है। तो इससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है ना, नुकसान कर देगा वो पानी को। तो फ्लड वाटर कंटामिनेट्स, कंटामिनेट करना मतलब कि उसे प्रदूषित करना। ड्रिंकिंग वाटर को वो क्या कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि पहले में बोल रहा है राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ सेंडिंग गुड्स अब्रॉड एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट। ठीक है। अब्रॉड मतलब एक देश से दूसरी देश में अगर हमें कुछ सामान भेजना है तो हम कैसे क्या यूज़ करेंगे, तो हम दो तरीके से भेज सकते हैं, है ना। अब एक से दूसरी जगह भेजना है और टाइम भी ना लगे, तो इसके लिए रोड बेस से ज़्यादा जो होगा वो एयरवेज का इस्तेमाल करना। ठीक है। मतलब कि अपन एयरप्लेन से भेज सकते हैं। ठीक। या फिर एक पानी के रास्ते, है ना, जो ओशन समुद्र हैं, इनके रास्ते भी हम क्या करते हैं, सामान को भेजते हैं। तो ओशन के रास्ते में भेजने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जहाज़, पानी के जहाज़, वाटर शिप्स। ठीक है। और अगर हवा के रास्ते भेजेंगे, है ना, एयर के थ्रू, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एयरप्लेन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इनका पिक्चर बनाना है तो आप किसी का भी इसमें से एक पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है। एरोप्लेन का या वाटर शिप्स का। नेक्स्ट है ऑप्शन वाले में राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बाय रोड। रोड पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो रोड पे आप चलते हुए देखते हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो आपका ट्रक हो, स्कूटर हो, है ना, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स जितने भी होते हैं, है ना, तो वो सब आपके किस में आ जाएंगे। जैसे ट्रेन सुनी आएंगी, इसमें रोड बोल दिया है ना, तो फिर इसमें आपको जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, मेटाडोर हो गया, ठीक, और ट्रैक्टर हो गया। ठीक है। इसमें बुलक कार्ट वगैरह भी आ सकता है। ठीक है। और जैसे कि वो ऑटो रिक्शाज़ वगैरह होते हैं, वो सब भी इसमें आ सकता है। ठीक है। आप बाइसाइकिल्स भी लिख सकते हैं। ठीक। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आप लिख सकते हैं। इनमें से आपको किसी का एक ड्रॉ भी बनाना है तो आप किसी का भी एक प्रैक्टिस करके रख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ईवीएस का या इंग्लिश का और सेट चाहिए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए।